जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में टकराव जारी है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा, न्यायमूर्ति की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिशें अधर्म में नहीं रह सकती। कोर्ट ने कहा कि सरकार को उन्हें अनिश्चित काल तक रोकने की बजाय उन नियुक्तियों को अधिसूचित करना चाहिए या विशिष्ट आपत्तियों का हवाला देते हुए उन्हें वापस भेजना चाहिए। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा, उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए 9 नाम हैं, उन्हें पिछले कुछ महीनों में नए सिरे से भेजा गया। पीठ ने कहा, या तो उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए या अगर सरकार को कुछ कहना है तो उन्हें आपत्तियों के साथ वापस भेजा जाना चाहिए। ये अधर्म में लटका नहीं हो सकता। नाम अनिश्चित काल तक आपके पास क्यों पड़े रहे। पीठ ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि शीर्ष अदालत को इस संबंध में निर्देश जारी करना पड़े। पीठ में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया भी शामिल थे। पीठ ने नामों को मंजूरी देने में केंद्र द्वारा अत्यधिक देरी के खिलाफ शिकायत करने वाली एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि इस अदालत के फैसले में उल्लेखित प्रक्रियाएं और उसमें निर्धारित समय सीमा अपने आप काम करनी चाहिए। इस अदालत द्वारा किसी भी निगरानी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पीठ ने अप्रैल 2021 के फैसले का जिक्र अपने आदेश में किया। इस फैसले में सरकार को नामों पर कार्रवाई करने के लिए 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई। दूसरी ओर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आश्वासन दिया कि वो इस मुद्दे पर गौर करेंगे और 20 अक्टूबर को समाधान लेकर आएंगे, जब मामले की अगली सुनवाई होगी। अटॉर्नी जनरल द्वारा अदालत को यह भी सूचित किया गया कि मणिपुर हाईकोर्ट के नए पूर्णकालिक मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की अधिसूचना जल्द जारी की जाए। दरअसल कॉलेजियम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की एक व्यवस्था है। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने खुद तय की है। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों के ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 अन्य सबसे सीनियर जजों का समूह फैसला लेता है। इसी तरह हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सबसे सीनियर जजों का समूह करता है। इन सिफारिशों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सबसे सीनियर जज करते हैं। उसके बाद ये नाम राष्ट्रपति के पास जाता है और इन सिफारिशों को मानना राष्ट्रपति और सरकार के लिए अनिवार्य है। सरकार चाहे तो कॉलेजियम से एक बार अनुरोध कर सकती है कि वो अपनी सिफारिश पर पुनर्विचार करे, लेकिन कॉलेजियम ने वही सिफारिश फिर से भेज दी तो सरकार के लिए उसे मंजूर करना जरूरी होता है। यानी कॉलेजियम सिस्टम में सरकार की भूमिका सलाह देने या अपनी असहमति जताने तक सीमित है। इसे मानना या ना मानना जजों के समूह के हाथ में है। और अब तक मोदी सरकार के कई नेताओं ने कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव करने की राय दी, जिनमें सबसे फेमस तो पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।